उपचुनाव अटेर में जब ईवीएम मशीन का राज्य चुनाव आयोग के सामने उसको टेस्ट किया गया तो उसमें जो बटन दबाते थे उसमें भाजपा का कमल का निशान आता था। उपसभापति ये मशीन गोविंदनगर उत्तर प्रदेश की गोविंदनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की थी जिसमें कि सत्यदेव पचौरी का नाम था। हमारी हमेशा शिकायत रही है कि ईवीएम मशीन में ये तो स्पष्ट प्रमाण है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि इसके अंदर भारी घपला हुआ है और एक अविश्वास पैदा हो गया है जनमानस के बीच में कि ईवीएम मशीन में गलत क्यों हो सकती है। ऐसी व्यवस्था के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उपसभापति महोदय, आपसे प्रार्थना पहले भी रही है कि ईवीएम मशीन के बारे में कि इसमें छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए बैलेट पेपर में ही माध्यम से चुनाव कराया जाए। और श्री दिग्विजय सिंह जी, मेरे पास और भी बहुत श्री दिग्विजय सिंह जी, सर if you allow me to start a debate, सर इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट आपको मिलेगा, ये गलत है। सर भिंड के में जो हुआ उसकी पूरी न्यूज इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, वहां जिस पार्टी का बटन दबाया उसका ही वोट स्लिप आया है, तो कोई घोटाला नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए इसका आपको अगर जाना है तो इलेक्शन कमीशन चाहिए, सदन का समय मत बर्बाद कीजिए, आप चुनाव आयोग में जाइए, पूछिए और आपको सारा रिकॉर्ड मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग है सर, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। और इस रिकॉर्डिंग के सहारे आप इसी में जाइए, लेकिन आप सदन का समय मत खराब करिए। चिप लगती है, इनमें प्रोग्रामिंग की जाती है और ये डेलिबरेटली प्रोग्रामिंग की गई ऐसी, ये तो खुल गया इसमें अटेर के उपचुनाव में, वरना हर एक मशीन में 100 वोट, 50 वोट, 150 वोट पड़ने के बाद ये प्रोग्रामिंग की गई है कि निशान कहीं भी, बटन कहीं भी दबा जाए वो कमल पर वोट चला जाएगा। चिप और चिप का ठेका भी किस पे है ये बताने की कृपा करें। जो चिप बनाई जा रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट किस पर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किस पर है, ये बहुत गंभीर मामला है। सारे हिंदुस्तान की चिप्स को, प्रोग्रामिंग को देखने के लिए अलग से एक मॉनिटरिंग सेल बनवाई जाए, संसद के संभाली जाए। पहले भी माननीय सदन में उठ चुका है। उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के आम चुनाव होकर हटे हैं। उत्तर प्रदेश में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इस मामले को लेकर हमारी पार्टी अदालत में भी जा रही है, लेकिन और चली गई है अदालत में। माननीय उपसभापति जी, अभी मध्य प्रदेश तो यूपी से लगा है और मध्य प्रदेश में जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर ईवीएम में तो जब उसको चेक कराया गया तो वहां पर जो आजाद उम्मीदवार था, इंडिपेंडेंट, बटन उसके सामने दबाया जा रहा है और कमल के ऊपर जो है तो वो बटन जा रहा है, तो जो चिन्ह जो है। तो माननीय उपसभापति जी, मेरा ये कहना है कि ईवीएम के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और सच्चा बताने के लिए आए हैं, आपको शिकायत है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए, सदन का समय मत बर्बाद करिए, सदन का समय मत बर्बाद करिए। आप बैलेट पेपर से कराएं, आप बैलेट पेपर से क्यों कराते हैं, आप बेईमान हैं। हम लोगों ने हार की हताशा से आप सबको का संतुलन बिगड़ जाएगी। अच्छा प्लीज, हार की हताशा से I have called Mr. Naqvi, Mayawati ji, Naqvi, please listen to Mr. Naqvi. Yes, he has already stood up, Naqvi.
will listen to you also. I will allow you also. राम गोपाल जी बोला नकवी के बाद आपने नोटिस दिया है 267 नोटिस दिया है सर नोटिस ओके बोलो सर इन्होंने मायावती जी ने जनता को बेईमान कहा है, मायावती जी ने जनता को बेईमान कहा है, तत्काल इसको स्पष्ट किया जाए। शी सेड पब्लिक्स आर डिसऑनेस्ट, पीपल्स आर डिसऑनेस्ट, दिस इज द, ये जो है वो देश के लोगों का अपमान है, देश के लोकतंत्र का अपमान है, और हार की हताशा में देश के लोकतंत्र का अपमान हो, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है। That will be explained. Please explain it. Now, yeah. I'll call it. Wait. Now see, now listen. Now please. Okay. Now expunge हो गया. Yes, expunge हो गया. अच्छा ना इसलिए उनमें अभी हताशा और निराशा है, खोखला के जनता ने इन बेईमानों को हरा दिया है। Now please, मायावती जी please. बैठो। मायावती जी बैठिए। मिश्रा जी अभी see honorable members, I have received four 267 notices on this subject under discussion, which I have not permitted actually. The 267 notices are from Sri Naresh Agarwal, Sri Digvijay Singh, Sri Pramod Tiwari, and Sri Professor Ram Gopal Yadav. Now, but all these are under, no, this different subject. All these are under 267 notice. And I am informing that I am not allowing discussion under 267. No, please, सुनिए, आप सुनिए. No, I will call him. No, I am, see, let me complete. No, I see. No, I will, let me come. Hey, Shukla ji, बैठिए. अच्छा, now, so, see, what I said, what was about to say, which was objected perhaps by you, is that I am not allowing discussion under 267. That's what I said. But however, for those who gave notice, Digvijay Singh allowed, Naresh ji, Ram Gopal ji allowed. I am ready to allow Mr. Naresh Agarwal also, and Sri Pramod Tiwari also, if he is present. No, to make that point. But further, आपने दिया है. Oh, now दूसरा subject. I will come to that. No, please. अरे नरेश, मिश्रा जी बैठिए. Let me deal with this. No, मिश्रा जी बैठिए. No, ये बोले. But when I am looking, he is sitting. When I am looking there, he is sitting. What can I do? See, when मिश्रा जी, देखा, बैठिए मिश्रा जी. सुनिए, I am only, let me complete. I am only saying that 267 I am not allowing. Because first of all, it is to be agitated before the election commission to have any complaint. That is one thing. However, if you want discussion, there are other ways. I have no objection. If there are other ways. 267 I am not allowing. But see, because Naresh ji given notice and Pramod Tiwari also have given notice, I can allow them 1 minute each. Yes, Naresh, 1 minute.
No. सर, ये ईवीएम के मामले में मंत्री को क्या राइट है? I am not allowing to say, sir. मंत्री को क्या राइट है? I told him after that I will call you. ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम के मंत्री ये क्यों बोलते हैं? Yeah. माननीय सभापति जी, हमारे सम्मानित साथियों ने काफी तथ्यों को सामने लाया। मुझे दुख है कि संसदीय भाषा में काने को काना ही कहा जाएगा, बेईमान को बेईमानी कहा जाएगा, और कोई भाषा और नहीं है संसदीय उसमें, क्योंकि वो बेईमान वाले संसदीय भाषा में। No, इसके बारे में श्रीमन, मैं इसमारे कह रहा हूँ, आपके नोटिस के बारे में बोलो। मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो चिप लगाई जाती है, वो चिप की प्रोग्रामिंग बेंगलोर के इंजीनियर और तमाम देश के इंजीनियरों ने चिप की जो प्रोग्रामिंग करी है और उसको दिखाया है, उसमें बड़ा साफ है कि चिप में अगर प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो बीजेपी। But the election commission has denied it. और you know that the election commission has clarified that it is not possible. लेकिन हो गया, Election commission has clarified. अनुमति नहीं दी है, तो फिर कौन सा नियम में इसको बोलने का अवसर दिया जा रहा है? ये उचित नहीं है सभापति महोदय, ये उचित नहीं है। 267 आपने डिसअलाउ किया तो फिर अनुमति की बात की है साहब? देश के बहुत बड़े हाउस के स्पीकर के बेटे को दिया गया है, स्पीकर के बेटे को दिया गया है, देश के बहुत बड़े स्पीकर को, भाजपा से जुड़े LOP. तो इस कारण ये पे बेईमानी हो रही है। और I got your point, but 267 I am not permitting. माननीय अरे मंत्री जी, फील्डिंग के लिए एमपीज को छोड़ा करिए, आप क्यों बीच में पड़ते हैं? माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सर, हमारे लोकतंत्र की जो फाउंडेशन जिस पर पूरे हमारे लोकतंत्र खड़ा है वो हमारे इलेक्शन, और इलेक्शन के आधार पर ही स्वतंत्र इलेक्शन हो, लोगों का विश्वास हो और इलेक्शन साफ सुथरे हो, उस पर आशंका। सर, हमारे यहां बहुत दफा इलेक्शन कमीशन और सरकार ने किस तरह से इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से हो और पूरे भारत की जनता पर उस पर विश्वास हो, कई दफा संशोधन किया गया। ये पहली दफा हमारे देश में ईवीएम मशीन शक के घेरे में आ गए, और एक दफा नहीं कई दफा इसी पिछले 3-4 साल। सर, मैं यहां मिसाल दी जाती है कि 5 इलेक्शन हुए तो यूपी पर क्यों शक है? सर, अगर पूरे अगर जो चोरी करता है तो वो इस तरह से चोरी करता है कि किसी को पता न लगे। अगर पांच इलेक्शन में वो कर देते तो चोरी बाहर आई, लेकिन उन्होंने देश के सबसे बड़े स्टेट का में चोरी कर दी ताकि किसी को इसलिए ये ईवीएम मशीन का सिलसिला खत्म होना चाहिए, और आने वाले इलेक्शन में जो हमारे ये बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, इन बाई इलेक्शनों में भी ये ईवीएम खत्म होना चाहिए, और गुजरात और हिमाचल में कोई ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मेरा That's 22 मार्च को इसी सदन में इसी मुद्दे पर लगभग 4 घंटे चर्चा हुई है। 22 मार्च को इसी मुद्दे पर 4 घंटे चर्चा हुई। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कोई भी तर्क और कोई भी तथ्य ये पूरी की पूरी चर्चा में ईवीएम मशीन हमारे देश की चुनाव व्यवस्था पर कोई नहीं दे पाया। एक चीज, दूसरी चीज ये कि ये सवाल सरकार पर नहीं है, ये सवाल जनता पर है, ये सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है। 2004 में भी ईवीएम से हुआ, 2009 में भी ईवीएम से हुआ, पंजाब में भी ईवीएम से हुआ, बंगाल में भी ईवीएम से हुआ, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती तब भी ईवीएम से हुआ, जब बसपा जीती तब भी ईवीएम से हुआ, बिहार में जब हुआ तब भी ईवीएम से हुआ, दिल्ली में जब हुआ तो भी ईवीएम से हुआ। 2 लोकसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे, राज्यों के विधानसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे।
तब ईवीएम सब बहुत अच्छी। मेरा केवल एक शब्द कहना है कि जहां पर जीत का ग्लैमर होता है, वहीं हार का ग्रेस होना चाहिए। जीत के ग्लैमर के साथ साथ हार का ग्रेस होना चाहिए। अगर हार का ग्रेस इनमें नहीं है और हार की हताशा में मानसिक संतुलन कोई खो बैठा, I think तो इसका इलाज हम नहीं you may take it up with the election commission. Now I am going to 0 hour. Dr. Subramania Swamy, you may take it up with the election commission. I heard you. I heard you. I heard you. I know your subject. I also said, why don't you have to take it up with the election commission? Not. You are the first one who spoke about it. You spoke first. 2 minutes enough for everybody. No. Digvijay ji. No, please. Sit down. Digvijay, no. Don't disturb. Now, see, honorable members, this is an issue to be taken up with the election commission. It is for the election commission to examine whether the EVM is functioning properly or not. Not for the chair. Chair cannot do anything in that. Mohammed Ali Khan. One second. No, I have only to give a, please. No, I have only to inform you that this is an issue to be taken up with the election commission, not with the chair, not with the, election commission. What are you doing? House adjourned up to 11:30.